कहा जा रहा है कि ये कोरोना का वक्त है, कोरोना संकट से देश जूझ रहा है, महाराष्ट्र जूझ रहा है, इसलिए सियासत ना की जाए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी कर दी है। इन सब के बीच खबर ये भी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि 20 विधायक करीब शिवसेना के बीजेपी के संपर्क में हैं और कभी भी कोई बड़ी खबर अगर महाराष्ट्र से आ जाए तो चौंकिएगा मत। हम सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष अवस्थी हमारे सहयोगी, और मुंबई से अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास आते हुए अपडेट क्या आ रही है, क्योंकि देखिए जो विधायकों को लेकर के खबरें आ रही हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। 20 विधायक करीब ऐसे हैं, कहा जा रहा है कि वो नाराज हैं और बीजेपी के टच में हैं, कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। उस हवाले से क्या कोई अपडेट है आपके पास? और अगर बैठकों पर हम ध्यान दें, शरद पवार अगर बैठक कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के साथ भी और राज्यपाल से भी मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो पेंच तो होगा। शरद पवार इतने बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, वो बैठकें अगर कर रहे हैं तो उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? सही कहा आपने। देखिए, लगातार जिस तरह से शरद पवार की बात करें, शरद पवार के एक मुट्ठी में क्या होता, दूसरी मुट्ठी में क्या होता, खुद उनको पता नहीं होता। उनके बारे में लगातार कहा जाता है जो राजनीति के चाणक्य अगर सबसे बड़े कोई है इस देश में तो वो शरद पवार हैं, और इसीलिए शरद पवार कहते क्या है करते क्या है यह किसी को पता नहीं होता है। और जिस तरीके से कल वह उद्धव ठाकरे घर पर जाके मुलाकात करते हैं और कल के कल ही वह राज्यपाल के साथ घर पर जाके राजभवन में मुलाकात करते हैं, इससे साफ समझ में आता है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। देखिए, खबरें तो आ रही हैं, भले ही लगातार ऑन द रिकॉर्ड कहे, हम शिवसेना कहे या फिर एनसीपी कहे या कांग्रेस, लगातार इसको पूरे मामले खंडन कर रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं कि शरद पवार ही सरकार को लेकर नाराज हैं, क्योंकि तमाम जो ऐसी बातें जो कोरोना को लेकर, जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है इसको लेकर तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर सरकार को, ठाकरे सरकार को कई बड़े फैसले लेने चाहिए थे, वो नहीं ले पाए। इसके खुद शरद पवार खुद नाराज है। यही वजह है कि अंदर खाने से खबर यह भी आ रही है कि शरद पवार हो सकता है खुद उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दे और बीजेपी का दामन थाम ले। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए आने वाले दिनों में अगर ऐसा हो जाता है तो। बात आप कर रहे हैं और हम सीधा रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपका खास ताल्लुक है महाराष्ट्र से और वहां के नेता जो कहते हैं और उसके पीछे जो होता है वो भी आप समझते हैं, और इसीलिए जो बात अभिषेक कह रहे हैं उसमें कितना दम आपको लगता है? क्या ये पूरा जो सियासी पासा है, जो बिसात है, वो मध्य प्रदेश की तर्ज पर आगे बढ़ रही है? ये शुरुआत तो तभी से हुई शुभ्रा, जब से चाचा भतीजे का खेल महाराष्ट्र की सियासत में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद देखने मिला था। अब जहां तक बात की जाए शरद पवार की, इधर मेल मुलाकात उधर मेल मुलाकात, एक तरफ राजभवन में मुलाकात, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे से मुलाकात, और बात तो यहां तक हुई थी कि इस कोरोना काल में, इस संक्रमण काल में केवल एनसीपी के ही नेता फील्ड पर नजर आए, यानी सड़कों पर वही दिखाई दिए, ना तो कांग्रेस और ना ही शिवसेना जो कि मराठी अस्मिता की बात करती है। लेकिन आज एक बात गौर करने लायक यह है कि जब राहुल गांधी से आज उनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र को लेकर आप क्या कहते हैं, तो राहुल ने अपना किनारा कर लिया, अपनी कन्नी काट ली। तो ये साफ दर्शाता है कि महाराष्ट्र की सियासत में कोरोना काल कहीं इस सरकार की बलि न ले ले। और इसी के मद्देनजर ये जो उठापटक का घटनाक्रम चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की सियासत में, हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने ये कह दिया हम सरकार गिराते नहीं, हम सरकार को जगाने आते हैं, लेकिन इन सारी बातों के सियासत में कोई मायने नहीं होते। चित भी मेरा पट भी मेरा, आज ये है कल वो हो जाएगा। और हमने अजीत पवार को सुबह 5 बजे शपथ लेते हुए भी देखा है। जी, संजय राउत जो कह रहे हैं उसके क्या माने हैं, ये भी आपसे मैं समझूंगी मनीष जी, लेकिन अभिषेक से मैं छोटा सा रिएक्शन लेना चाहती हूँ। जो बात राहुल गांधी को लेकर कही जा रही है, कांग्रेस को लेकर कही जा रही है, क्योंकि अभिषेक देखिए इससे पहले भी जब एमएलसी का चुनाव, उसको लेकर पूरी सियासत हम देख रहे थे और उस वक्त ही लग रहा था कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी जो है वो खतरे में है, लेकिन वो खतरा तो पार कर गए उद्धव ठाकरे। अब ये नया सियासी संकट है जो उनके सामने उभर आया है, लेकिन मतभेद जो है कांग्रेस एनसीपी शिवसेना में वो पहले से ही सामने आ रहे थे। आज जो राहुल गांधी ने कहा है, क्या वो उसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए या फिर उसके कोई और गहरे मायने भी हैं? उन्होंने कहा हम फैसले नहीं लेते हैं महाराष्ट्र में। राहुल गांधी के जो बयान आया है उसको जोड़कर बिल्कुल देख सकते हैं महाराष्ट्र की आज की राजनीति से, क्योंकि यही वजह है, लगातार इसी बात पर मैं जोर दे रहा हूं कि देखिए महाराष्ट्र में सब कुछ सुबह सही नहीं चल रहा है। जिस दिन से देखिए राजभवन में, महाराष्ट्र का राजभवन यानी मुंबई में जो स्थित है, यहाँ पर लगातार यहाँ पर उठापटक होना, यानी यहाँ पर गतिविधियां तेज हो जाना, यह साफ दर्शाता है कि सब कुछ महाराष्ट्र में अच्छा नहीं चल रहा है। कहते हैं ना, जब घर का भेदी लंका ढाए तो क्या होगा, यानी शिवसेना के ही जो विधायक है वही नाराज है और वह लगातार इस बात पर लगातार जोर दे रहे हैं कि यह सरकार सही तरीके
से नहीं चल रही है, क्योंकि जो लगातार बीजेपी कहती है ये 3 पहियों की सरकार महाराष्ट्र में है, वह सही तरीके से नहीं चल पाएगी। वजह यही कि कोई भी मंत्री, चाहे कांग्रेस का हो या एनसीपी का हो या शिवसेना का हो, कोई खुलकर काम नहीं कर पा रहा। सच्चाई यह है कि यहाँ पर मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी का करने का मतलब यहाँ पे आईएएस अधिकारी जो फिर से एक बार उभरता जा रहा है महाराष्ट्र में। लेकिन इन सब के बीच सच्चाई एक ये भी है कि महाराष्ट्र की जनता कोरोना से जूझ रही है और सभी पार्टियों को इस वक्त मिलकर के सबसे पहले उस जंग में फतह हासिल करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास कम है। मनीष जी बहुत शुक्रिया आपका भी, और अभिषेक आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं यहाँ पर, आप बने रहिएगा हमारे साथ।